हेलो ट्रेडर्स, इस वीडियो में हम समझेंगे स्टॉक मार्केट में की मार्केट पार्टिसिपेंट्स कौन कौन से हैं, जिसकी वजह से मार्केट बिना रुके, बिना चीटिंग के एंड एक प्रॉपर वे में चल रहा है। बट इसके पहले आपको मैं बता दूं, ये मॉड्यूल का ट्रेडिंग से कुछ भी लेना देना नहीं है। अगर आप एक प्रोफेशनल की तरह ट्रेड करना चाहते हैं या इस फील्ड में अपना फ्यूचर देखते हैं तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, इसलिए ये सब जानना भी बहुत जरूरी है। अब हम इस सेक्शन को कंटिन्यू करते हैं। इसमें सबसे पहले आता है मार्केट मेकर्स। ये वो लोग या एंटिटी है जो फ्रंट में दिखते हैं, स्टॉक बाय एंड सेल करते हैं एंड मार्केट को डायनेमिक और कह सकते हैं कि मार्केट को हमेशा मोशन में रखते हैं। एग्जाम्पल के लिए रिटेलर्स, इंस्टीट्यूशनल्स, इंश्योरेंस कंपनी और ऐसे ही बहुत से लोग जो मेनली ट्रेडिंग एक्टिविटीज में पार्टिसिपेंट्स करते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं। नेक्स्ट है सेबी। सेबी एक गवर्नमेंट अथॉरिटी है जो मार्केट को रेगुलेट करती है, रूल्स बनाती है और उनको इम्प्लीमेंट करती है। यही सेफ एंड इथिकल प्रैक्टिस को फॉलो करवाती है मार्केट में। वो उन्हें देखती रहती है कि हाँ, मार्केट सही तरीके से चल रहा है या नहीं चल रहा है। सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है एक्सचेंज। ये हमारे सेकेंडरी मार्केट है जहां एक्चुअल ट्रेडिंग होती है एंड स्टॉक्स बाय एंड सेल होती है। एग्जाम्पल के लिए वही एनएससी एंड बीएससी। ब्रोकर ये वो इंटरमीडिएटरीज मींस बिचौलिए होते हैं जो ट्रेडर और एक्सचेंज को कनेक्ट करते हैं। इन्हें ट्रेडर एंड एक्सचेंज के बीच के सबसे इंपॉर्टेंट लिंक कह सकते हैं, क्योंकि यही आपको ट्रेडिंग अकाउंट प्रोवाइड करते हैं। एग्जाम्पल के लिए जीरोधा, ग्रो, एचडीएफसी सिक्योरिटीज। नेक्स्ट है डिपोजिटर्स। इनका काम होता है आपके शेयर्स को सेफ्टी के साथ स्टोर करके रखना। ये एक तरह से आपके स्टॉक्स की तिजोरी है। बट इस मॉडर्न वर्ल्ड में इसका रोल चेंज होते जा रहा है। आजकल ये ही प्लेजिंग, लैंडिंग कोलेट्रल, मार्जिन में भी एक बड़ा रोल प्ले करते हैं। ये एक एडवांस टर्म है जो आप आगे समझेंगे। इनके एग्जांपल है एनएसडीएल और सीडीएसएल। एनएसडीएल और सीडीएसएल भी एनएससी और बीएससी के सेपरेट डिपोजिटरीज है। एनएसडीएल एनएससी का है। एनएसडीएल का फुल फॉर्म है नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड और सीडीएसएल का है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड। नेक्स्ट है क्लियरिंग हाउस। इनका काम होता है सेफ, टाइमली एंड रिस्क फ्री ट्रांजैक्शन सेटलमेंट करना। ये हिसाब रखते हैं कि ट्रांजैक्शन के बाद कहाँ शेयर इन होंगे, कहाँ पैसे इन होंगे, ये सब मैनेज करते हैं और इंश्योर करते हैं कि सेलर एंड बायर के पास रियल में स्टॉक एंड कैश है या नहीं। मीन्स ये आपके लेजर को मेंटेन करते हैं एंड वेरीफाई करते हैं कि आपने जो ट्रांजैक्शन इनिशिएट किया है उस अकॉर्डिंग आपके पास शेयर्स या फिर आपके बैंक अकाउंट में पैसा है या नहीं। बीएससी एंड एनएससी दोनों के सेपरेट क्लियरिंग हाउस है। एनसीएल नेशनल क्लियरिंग लिमिटेड एंड आईसीसीएल इंडियन क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड। जैसे आपने सुना होगा शेयर T+1 डे पे सेटल होते हैं एंड उसके बाद ही आप उसको ट्रेड कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें, ये सारी एक्टिविटीज क्लियरिंग हाउस देखते हैं। ये सब मेन की पार्टिसिपेंट्स है स्टॉक मार्केट के। हमने सिर्फ बेसिक आइडिया होना चाहिए कि इनका वर्क क्या है, एग्जैक्टली कैसे काम करते हैं। बैकएंड पे और भी बहुत सी एंटिटी होती है जो इस सब प्रोसेस को इम्प्रूव करती है, पर मैंने वो सबको इंक्लूड नहीं किया है। मैंने सिर्फ मेन पार्टिसिपेंट्स आपको बताया है। अब हम इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट मेकर को समझते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मार्केट मेकर जिसे अभी मैंने समझाया, ये वो लोग हैं जो फ्रंट में दिखते हैं, जो स्टॉक्स बाय एंड सेल करते हैं, मार्केट को हमेशा मोशन में रखते हैं। बट इसमें बहुत टाइप के मेकर्स होते हैं। इसको ब्रॉडली हम डिवाइड करते हैं। पहला बेस्ड ऑन आइडेंटिटी, मींस पहचान के तौर पे। इसमें पहला है इंडिविजुअल, मतलब सिंगल पर्सन, कि जो एक सिंगल पर्सन या सिंगल एंटिटी के रूप में ट्रेड कर रहा है मार्केट। इसमें सबसे पहला आता है रिटेलर्स, जैसे कि मैं, आप और हम सब जो सिर्फ खुद के लिए ट्रेड कर रहे हैं एज ए सिंगल पर्सन के हिसाब से। दूसरा आता है एचएनआई। एचएनआई होता है हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। एंड थर्ड आता है यूएचएनआई, मतलब अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। अब रियलिटी में ये सिर्फ आईपीओ में क्लासिफिकेशन है कि 2 लाख के ऊपर एचएनआई हो जाता है और उसके नीचे रिटेलर्स होता है। सेबी का कोई भी ऐसा रूल नहीं है जो डिफाइन करे आपको एचएनआई इतने पे आता है या यूएचएनआई इतने पे आता है। एंड सिर्फ इंस्टीट्यूशन या फिर पीएमएस सर्विस है जो एएमसी से उन्होंने थोड़ा सा ये बनाया है कि एचएनआई जैसे वो लोग पीएमएस सर्विस के लिए मिनिमम 50 लाख रुपए लेते हैं, तो वो कैटेगरी एचएनआई की स्टार्टिंग कैटेगरी हो जाती है कि हाँ 50 लाख रुपए आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए, तो आप एचएनआई कैटेगरी में आते हो कि आप पीएमएस सर्विस के लिए अप्लाई कर सकते हो। सेम उसी वे में यूएचएनआई जैसे जिनका पोर्टफोलियो 5 करोड़ 10 करोड़ से ऊपर होता है वो यूएचएनआई कैटेगरी में आ जाता है। बेस्ड ऑन आइडेंटिटी कैटेगरी में सेकंड ऑप्शन होता है इंस्टीट्यूशन।
जो सिंगल ना होते हुए ग्रुप ऑफ पीपल या फिर कॉर्पोरेशन का इन्वेस्टमेंट मैनेज करते हैं, ये बड़ी एंटिटीज होती है। इसमें दो कैटेगरी है मेन, एफआई और डीआई। एफआई होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल और डीआई होता है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस। नाम से क्लियर हो रहा है आपको, फॉरेन मतलब जो आउट ऑफ इंडिया जितने भी मतलब इंस्टीट्यूशंस होंगे, एंटिटी होंगी, वो सब उसमें आ जाएगी। और डीआई मतलब जो डोमेस्टिक होगी, जो बड़े डोमेस्टिक अपने इंडिया के अंदर के ग्रुप से। इसमें एग्जांपल के लिए आप समझ सकते हैं जैसे बैंक्स हो गए, म्यूचुअल फंड्स हो गए, पेंशन फंड्स हो गए, इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन हो गए। इसी तरीके से और भी एंटिटी हो जाती है जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो गया। इसके अलावा जो भी बड़े एएमसीज वगैरह, तो एएमसीज हो गई, वो सारी चीजें इसके अंदर आ जाएगी। ये फर्स्ट क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो गया बेस्ड ऑन आइडेंटिटी। सेकंड क्लासिफिकेशन आता है बेस्ड ऑन टाइम फ्रेम, मींस मार्केट मेकर को उनके ट्रेडिंग फ्रीक्वेंसी के हिसाब से डिवाइड करना। जिसमें फर्स्ट आ जाएगा इन्वेस्टर। ये वो लोग होते हैं जो लॉन्ग व्यू के हिसाब से 4-5 साल या उससे भी ज्यादा लॉन्ग टाइम फ्रेम के हिसाब से कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। इवन बहुत सारे तो ऐसे होते हैं जो इन्वेस्ट करके 20-20, 25-25 साल या फिर बेचना ही नहीं है लाइक माइंडसेट से इन्वेस्ट करते हैं, तो वो आते हैं इन्वेस्टर। इसके बाद नेक्स्ट होते हैं पोजिशनल ट्रेडर्स। ये वो लोग होते हैं जो एक मार्केट ट्रेंड के हिसाब से प्लान करते हैं कि हमें ये सेक्टर्स या ये स्टॉक्स बाई करना है, और उसमें वो लोग लगभग 6 मंथ से लेकर 2 साल 3 साल तक की भी होल्डिंग कर सकते हैं, वो इस सेक्शन में आते हैं। इसके बाद आते हैं स्विंग ट्रेडर्स। इसमें पर्सन स्टॉक्स 2-3 वीक से लेकर 4 से 6 महीने के लिए भी बाय करते हैं। ये हमारा मेजर कंसंट्रेशन है इस कोर्स का। आपको स्विंग ट्रेडिंग ही इस कोर्स में बताई जाएगी कि आप कैसे शॉर्ट मोमेंट के लिए, जहां पे 2-3 वीक से लेकर 4 से 6 महीने के लिए आप स्टॉक्स बाय करके एक अच्छा गेन ले सकते हैं। बट इसको भी आप और फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, जिससे शॉर्ट स्विंग जो लगभग 2 से 3 वीक के लिए होता है, मिड स्विंग जो 1 महीने से लेकर 2 महीने तक के लिए होता है, और लॉन्ग स्विंग जिसमें 2 महीने से 6 महीने भी आप होल्डिंग पीरियड हो सकता है। ये आप आपकी जो भी मेथड है, जो भी आप आपका सिस्टम बनाएंगे, तब उसके हिसाब से एडजस्ट होता है। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, सबसे बेस्ट वे पैसे अर्न करने का, सबसे कम स्ट्रेस या टेंशन के साथ ऑप्शन है स्विंग ट्रेडिंग। बाकी सारे ऑप्शन काफी डिफिकल्ट होते हैं, टेक्निकल होते हैं एंड टाइम कंज्यूमिंग भी होते हैं, और सबके अपने अपने ड्रॉबैक होते हैं। इसलिए स्विंग ट्रेडिंग सबसे बेस्ट ऑप्शन है। बाकी वो आप और आगे समझेंगे किस हिसाब से वो ज्यादा बेटर ऑप्शन है। ठीक है, अब नेक्स्ट ऑप्शन है इंट्राडे। इंट्राडे जिसमें हम सेम डे बाय करके सेम डे ही पोजीशन को क्लोज कर देते हैं, ये आता है इंट्राडे के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट है स्कैल्पर। ये ऐसे ट्रेडर होते हैं जो मिनट्स या इवन सेकंड्स में भी अपने ट्रेड क्लोज कर देते हैं। ये पूरी तरीके से ऑटोमेटिक एंड कंप्यूटराइज्ड ट्रेड होते हैं। इतना इजी नहीं है, एक एडवांस ट्रेडिंग स्टाइल है। अब आजकल इसमें एक और न्यू ऑप्शन भी आ गया है, BTST बोलते हैं जिसको, बाय टुडे सेल टुमारो। बट वो थोड़ा डिफरेंट अप्रोच है, क्योंकि हमारी सेटलमेंट साइकिल ही 1T+1 है, तो अभी वो कैश सेगमेंट में आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। मार्केट मेकर के अलावा एक और पार्टिसिपेंट है जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है ब्रोकर। क्योंकि हमारी ओर से वही दूसरे सारे पार्टिसिपेंट से इंटरेक्ट करता है, बात करता है, सारे हमारे ट्रांजेक्शन मैनेज करता है। तो हम नेक्स्ट देखते हैं ब्रोकर्स। आपका यही क्वेश्चन आएगा कि ब्रोकर करता क्या है जो वो इतना इंपॉर्टेंट हो गया है। सिंपल डेफिनेशन तो आपको पता ही है, वो हमारे और स्टॉक मार्केट के बीच में एक ब्रिज का काम करता है। अब हम समझते हैं कि वो ये एग्जैक्टली करता कैसे। ब्रोकर मेनली हमारे 3 अकाउंट को एक जगह लाके उसको हम शो करता है। पहला है बैंक अकाउंट, दूसरा है ट्रेडिंग अकाउंट एंड तीसरा है डीमैट अकाउंट। मैंने नीचे इमेज भी इसलिए लगा दिया है कि आपको चीजें क्लियर हो जाए। फर्स्ट बैंक अकाउंट आपके सारे कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शन को सेटल करता है। सेकंड ट्रेडिंग अकाउंट आपको प्लेटफॉर्म देता है जहां आप कैश से स्टॉक्स और स्टॉक से कैश में कन्वर्ट कर सको। तीसरा है डीमैट अकाउंट जो आपके स्टॉक्स का बैंक अकाउंट है जहां आप स्टॉक्स को डिजिटल फॉर्म में स्टोर करते हैं। अब आप समझ ही रहे होंगे कैसे ब्रोकर अकेले ही सबसे इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेंट है जो सभी से इंटरेक्ट कर रहा है। ब्रोकर का रोल काफी ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि आजकल जो भी कॉम्प्लेक्सिटी है वो सारी ब्रोकर हैंडल करता है हमारे भी, और इसके लिए वो हमसे कुछ चार्जेस या फीस लेता है। इसी के साथ हमारा बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट मॉड्यूल फिनिश हो गया है। ये बेसिक इन्फो का आपको नॉलेज होना चाहिए इसलिए बताया है। नेक्स्ट वीडियो में आपको असाइनमेंट मिलेगा जो आपको फ्राइडे तक सबमिट करना है। एंड अगर आपके कुछ भी डाउट हो तो उसे भी आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं या मुझे बता सकते हैं। वो सब हम वीकेंड सेशन में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको इस कोर्स के बारे में पूरी डिटेल्स चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।